हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट है जो आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपका जो चैप्टर 8 है मोशन, इस चैप्टर का आपका टेस्ट होने वाला है। और इस वर्कशीट से आपको पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है और आपको कितने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए आपकी वर्कशीट में 10 MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, from the given velocity time graph of an object it can be inferred that the object is। जो velocity time graph आपको दिया गया है उसमें आपको जो है क्या यहाँ से देख के पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन यूनिफॉर्म मोशन है, एट रेस्ट है, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा, आप मेरे आंसर देने से पहले बेटा अपना आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। सो आप जो है इस वर्कशीट को एज एन असेसमेंट वर्कशीट, एज एन क्विज ले सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरेज टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो। तो ये एवरेज टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपको दिया गया है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। द ऑब्जेक्ट हैज़, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, उसकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपको दिया गया है उससे आपको हमें क्या पता चल रहा है कि वो जो है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ग्राफ का ढलान स्लोप जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन रहेगा। सो सी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो जो है वो क्या बताता है, हमें डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या स्पीड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सम टाइम बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। तो जो वेलोसिटी यहाँ से देखिए क्या जो है वो मूविंग बॉडी के लिए जीरो हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया गया है, ऑप्शन नहीं है, सिंपल आपको दिया गया है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जीरो हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो आपको जो है बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अगर हम डिस्प्लेसमेंट जो देखते हैं वो जो है क्या हो सकती है, वो जीरो हो सकती है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया, उतनी ही डिस्टेंस उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर की तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी आपकी ज़ीरो हो सकती है। अगर जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, एवरेज वेलोसिटी उसकी ज़ीरो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड एंड फोर्थ जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो सी जो है आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी विल बी द राइट आंसर। एक बार आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर आपका ए रहेगा, सेकंड का आंसर आपका जो है सी रहेगा, थर्ड का आंसर आपका सी रहेगा, फोर्थ का आंसर आपका सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस समझना है। ए कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 27 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। एक कार जो है अपनी स्पीड इंक्रीज करती है 18 किलोमीटर पर आवर से 27 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है। यू आपको दिया गया है 18 और वी आपको दिया गया है 27। टाइम आपको दिया गया है 10 सेकेंड। आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आप याद कीजिए, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे देखिए यूनिट जो है वो आपकी किस में दी गई है, 18 किलोमीटर, किलोमीटर में यूनिट दी गई है और टाइम आपको यहाँ पे किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको जो 18 किलोमीटर है उसके मीटर बनाने हैं और जो प्रति आवर दिया गया है यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो आर को जो है आपको जो है किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए
बहुत ही सिंपल है कि हम जो है यहाँ पे 27 माइनस 18 करेंगे और इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 27 में से 8 माइनस करोगे 9, 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5/18। तो यहाँ से 5 2 ज़ा 9 2 ज़ा, तो यहाँ से आपका 1/4 आ जाएगा और आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर डी जो है ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। पर सेकंड भी दिया गया है, कंफ्यूज ना हो, एक्सेलरेशन की यूनिट जो है पर सेकंड स्क्वेयर होती है। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5th क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या, आप वीडियो पॉज करके बच्चों तब इसके आंसर लिख लीजिए। अ पर्सन थ्रू ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, एक पर्सन जो है बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है एंड कम बैक टू द थ्रोअर, और वो वापस जो है उसके पास आ जाती है। इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज 0, मतलब ही नहीं है डिस्टेंस 0 हो जाए। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 20 to 30 सेकेंड एज शोन इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है बिटवीन 20 and 30 सेकेंड के बीच में। ठीक है, तो ये अगर आप देखें, अगर हम इतने का एरिया निकाल लें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। तो एरिया निकालने के लिए ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये हमारे पास v है, ये हमारे पास t है। तो v इंटू टी अगर हम कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। सो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू वी इंटू टी। यहाँ पे v क्या है, v यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे 20 है, इंटू में टाइम, देखिए टाइम यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये 30 है, ये 20 है, तो 30 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 इंटू 10, तो कितना आ गया 200 मीटर, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आपका ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर रहेगा। इसको आप साथ साथ कॉपी में सॉल्व करके लिखिए ताकि आपको याद रहे कि आपने इसका एरिया कैसे निकाला था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको दिया गया है। व्हाट विल बी द रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन पार्ट पी। पार्ट पी में आपको रिटार्डेशन निकालना है ऑफ द गिवन वीटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको वीटी ग्राफ दिया गया है। अब यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, आप किस तरह से निकालोगे रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है ए। ठीक है, रिटार्डेशन है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, तो इसको जो है बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ए के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो v2 क्या है यहाँ पे, v2 अगर हम देखें तो जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी वो 0 है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और v1 इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 60 है, तो 0 माइनस 60 डिवाइडेड बाई t2 हमारा 70 है, और t1 हमारा यहाँ से अगर हम देखें तो 40 है। ठीक है, तो माइनस 40, तो यहाँ से माइनस 60 डिवाइडेड बाई 30, यह आपका आ जाएगा 32 जा, तो आपका यहाँ से कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो रिटार्डेशन जो है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का। क्लियर, तो ए जो है आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, assertion रीजन दिया गया है फॉर क्वेश्चन नंबर 9 and 10, 2 statements are given, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. ठीक है, तो आप देखिए अगर आपके ए और आर दोनों ही ट्रू हैं एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो आपका आंसर ए रहेगा। बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सी कब रहेगा, ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। डी कब रहेगा, ए फॉल्स है लेकिन आर जो है वो आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अब दिया गया है। द ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज पी एंड क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है व्हेन पी एंड क्यू आर कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स दैट पी इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो क्यू बढ़ेगा तो पी भी जो है क्या होगा, वो भी लगातार बढ़ेगा। ठीक है, और P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय Q, तो जो R है वो भी आपका यहाँ पे इसको जो है क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है।
ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, एसर्जन है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, तो बिल्कुल इसकी एक्सप्लेनेशन राइट है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही आंसर आपके ए रहेंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।